तो दोस्तों कल ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली। अब उसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है क्योंकि उसे लैंडिंग करना था और लैंडिंग करने के बाद जो उसके अंदर रोवर लगा हुआ है जिसका नाम प्रज्ञान है उसे रिलीज करना था, तो वो काम भी वो कर चुका है। अल्टीमेटली अब विक्रम लैंडर का कोई मतलब नहीं बचता। अब सारा दारोमदार प्रज्ञान के ऊपर है जो कि एक रोवर है और ये अब अगले 14 दिनों तक ट्रैवल करेगा। ये सफलतापूर्वक बाहर भी निकल चुका है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये उसके द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर है जिसमें हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल पर आखिर कैसा वातावरण दिखाई देता है। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आने वाले 14 दिनों तक प्रज्ञान किस तरह से धमाल मचाने जा रहा है। लेकिन इससे पहले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर ली जाए उन रिएक्शंस की जिनके बारे में हम लोग नहीं जान पाए, और वो थे पाकिस्तानी। हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था उस समय पाकिस्तानियों की तरफ से जिस हिसाब से रिएक्शंस निकल कर आए थे, जिस हिसाब से उन लोगों ने भारत को मॉक किया था, वो एक अलग लेवल का था। कल रात को भी हम लोग 12 बजे तक ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी को ढूंढते रहे कि शायद उनके ट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, अगर मिल जाते तो बर्नॉल दे देते, लेकिन एक भी ट्रोल हमें दिखाई नहीं दिया। खैर उनका रिएक्शन हम सभी को पता है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो अनाप शनाप तरह के दावे करेंगे कि देखिए चंद्रमा ही हमारा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है, पूरी कायनात हमारी है, एंड ये सारी चीजें हम जो जानते हैं। और जो कुछ हद तक पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग अपने हुक्मरानों को लानतें भेजेंगे, गालियां देंगे, जिनको लेकर ढेर सारी वीडियोस आने वाले लगभग 1-2 सप्ताह आती ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानियों को बदले में जो बर्नॉल देना था वो सारा कोटा लिया प्रकाश राज ने। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रकाश राज ने पहले इसरो को लेकर काफी मॉक करने की कोशिश की। उसके बाद जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करता है उसके बाद प्रकाश राज ये वाला पोस्ट करते हैं जिसमें वो बधाई दे रहे हैं। अब इस बधाई के नीचे जिस हिसाब से लोगों ने रिएक्शन दिए हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकता। मीमर्स जो कि सदियों से छुपे हुए थे वो सारे के सारे बाहर निकल आए और आप खुद ही जाकर देखिएगा, इनके कमेंट बॉक्स आपको पढ़ते नहीं बनेंगे। लिटरली इन्हें पूरी तरह से बर्नॉल से ढक दिया गया था। लेकिन जो मेन रिएक्शंस देखने के लिए मिले वो मिला चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से। चाइना की तरफ से ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा स्पेशली ट्वीट करके, तो वहीं पर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए भारत के इसरो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम स्पेशली संदेश देते हुए इन्होंने बधाई दी। अब बधाई क्या दी है ये आप खुद पढ़ लीजिए वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रोवर किस तरह से धमाल मचाने जा रहा है अगले 14 दिनों तक। तो इसरो द्वारा जो प्रज्ञान रोवर को परिभाषित किया गया है उसके हिसाब से ये एक रोबोटिक वाहन है जिसका वजन बताया जाता है 26 किलोग्राम। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं और साथ ही 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ेगा। और जैसा कि पहले ही रिवील कर दिया गया था, ये अपने पहियों की छाप के तौर पर अशोक स्तंभ और इसरो से संबंधित सिंबल्स को जमीन पर छापता जाएगा जो कि अगले कई सालों तक एज इट इज रहेंगे। अब अगर रोवर की स्पेशली बात की जाए टेक्निकल, तो इसके अंदर बताए जाते हैं कि 3 तरह के पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें पहला पेलोड है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंडर हाइपर सेंसिटिव हाइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रंभा कहा जाता है। तो इसका काम दरअसल ये होगा कि मून के सरफेस पर जो प्लाज्मा मौजूद है यानी आयन और इलेक्ट्रॉन्स, उनमें होने वाले लगातार बदलाव की स्टडी करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की जो सॉइल है वो काफी हद तक जल चुकी है क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो पाती। एक ही तरह की सॉइल को पिछले हजारों सालों से सूर्य का प्रकाश हिट कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो सॉइल जल चुकी है। पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा हो सकता था, लेकिन चूंकि हम लोग सभी पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं और सॉइल जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, इस वजह से एक ही तरह की सॉइल को लगातार सूर्य का प्रकाश नहीं झेलना होता। और चूंकि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट भी मौजूद है तो मिट्टी उड़ती रहती है और उसके अंदर बदलाव होता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें चूंकि चंद्रमा पर नहीं है तो इस वजह से सूर्य प्रकाश से किस तरह से मिट्टी जली है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इनका अध्ययन करने जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पेलोड लगा हुआ है उसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चेस्ट कहा गया है। ये चंद्रमा की सतह पर तापमान को नापने का काम करेगा, यानी ये ट्रेवल करता जाएगा और अलग अलग पोजीशंस के ऊपर चंद्रमा की सरफेस का टेम्परेचर ये काउंट करता जाएगा और सीधे उसी फॉर्म में ये भारत की इसरो को डाटा ट्रांसमिट कर देगा। इसके अलावा जो तीसरा लगा हुआ है उसे नाम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILSA कहा जाता है। ये दरअसल पता लगाएगा कि जहां पर लैंडिंग हुई है, जहां पर एक्चुअली विक्रम लैंडर ने लैंड किया है, उसके आसपास किस तरह की गतिविधियां हुई लैंडिंग की वजह से, या जो चंद्रमा के सरफेस पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं उनके बारे में स्टडी करेगा। इसके साथ साथ जो भी मिनरल्स वहां पर मौजूद है
उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके बारे में ये जानकारी और उसके सारे फोटोज वगैरह इसरो को भेजने जा रहा है। इसके अलावा जो अगला पेलोड इसके अंदर लगा हुआ है, इसे नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में APXS कहा जाता है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और साथ ही चट्टानों की संरचना, इन सभी के बारे में जानकारियां जुटाएगा, जिसमें ये भी पता लगाएगा कि इनके अंदर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और आयरन मौजूद है या नहीं है। इसके अतिरिक्त जो फाइनल पेलोड इसके अंदर लगा हुआ है, उसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LIBS कहा जाता है। ये चंद्रमा की सतह पर मौजूद तत्वों का विश्लेषण करने जा रहा है। उनका जो भी एनालिसिस होगा वो यही पेलोड करेगा। तो कहने का मतलब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा को पूरी तरह से स्कैन कर देगा और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें पहुंचाता रहेगा। तो आने वाले 14 दिन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे होंगे हमारे लिए, और जो भी इसको लेकर जानकारियां आएगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।